नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सांसद सीपी जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री पवन साय, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म प्रदेश संयोजक और सांसद रूप कुमारी चौधरी, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी मौजूद रहे। जीएसटी रिफॉर्म कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जीएसटी रिफॉर्म कार्यशाला का यह आयोजन बीजेपी के कार्यालय पर, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता आयोजन में शामिल हुए। भारत संकल्प अभियान के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत संकल्प अभियान आयोजित हुआ, जहां पर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। रायपुर में बीजेपी सांसद और आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया का कोई युवा देश है तो वो भारत है। हमारी युवा शक्ति और इस देश की प्रचुर संभावनाओं को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत की अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों की रचना कर आने वाले 3 महीनों में इन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज प्रदेश की कार्यशाला में छत्तीसगढ़ आना हुआ। प्रमुख रूप से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी, इस अभियान को लेकर पूरे प्रदेश और देश भर में राष्ट्रीय कार्यशाला, फिर प्रदेश की कार्यशाला, फिर जिले की कार्यशाला, फिर मंडल की कार्यशाला 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक देश भर में अनेक कार्यक्रम आने वाले 3 महीनों के अंदर होंगे। ये देश आजादी से पूर्व आत्मनिर्भर था। 1720 में कहते हैं हमारी इकोनॉमी 18% थी, लेकिन आजादी के बाद जो स्थितियां हुई वो इस देश ने देखी है। पिछले 10-11 वर्षों में इस देश से अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 1947 के बाद इस देश ने गेहूं आयात होते हुए भी देखा है, सोना गिरवे रखते हुए भी देखा है, इस देश की अर्थव्यवस्था भी देखी है, इस देश का डिफेंस सेक्टर दुनिया पर निर्भर होता हुआ भी देखा है। लेकिन 10-11 वर्षों में आज भारत चाहे चावल का निर्यात हो, चाहे गेहूं का प्रोडक्शन हो, चाहे दुग्ध उत्पादन का इश्यू हो, दुनिया में सिरमौर भारत बन रहा है। सेमीकंडक्टर चिप से लेकर मोबाइल प्रोडक्शन, चंद्रयान से लेकर आदित्ययान, ब्रह्मोस से लेकर आकाशगंगा और तेजस जैसे फाइटर प्लेन 34 गुना निर्यात डिफेंस सेक्टर में। आज हर क्षेत्र में भारत नित नए आयाम बना रहा है। पिछले 10 वर्षों में
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले हैं। आज दुनिया का कोई युवा देश है तो वो भारत है। तो हमारी युवा शक्ति और इस देश की प्रचुर संभावनाओं को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों की रचना आने वाले 3 महीनों के अंदर कार्यक्रम होंगे और देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार भी प्रकट कर रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म में इस देश की जनता को, आम जन को बहुत बड़ा राहत देने का काम किया। इस देश में कर सरलीकरण का काम, और ये जीएसटी भी पहली बार देश में वन नेशन वन टैक्स, इससे पहले कई प्रकार के कर होते थे और देश की जनता पर, देश के व्यापारों पर कई प्रकार का बोझ था। ये वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला इंदिरा जी के सामने भी आया, लेकिन उन्होंने वोट बैंक पहले देखा, नेशन फर्स्ट नहीं देखा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश प्रथम देखा और इस देश के लोगों से इसको आत्मसात करने की अपील की। आज देश में टैक्स पेयर भी बढ़े हैं तो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ा है कि बड़ी संख्या में आज जो हमारे करदाता हैं वो देश के आम आदमी की, गरीब की आवश्यकताओं को पूरी करने का एक माध्यम बने हैं। तो मैं सोचता हूं लगातार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले कितने प्रकार के टैक्स लगते थे, वन नेशन वन टैक्स आने के बाद उसमें कमी आई, फिर ये जीएसटी रिफॉर्म हुआ, उसमें और कमी लाकर जितना टैक्स कम होगा लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो कहीं न कहीं ये अर्थचक्र देश की उन्नति और प्रगति का माध्यम बनेगा। बीजापुर के शांतिनगर से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पुलिस विभाग में ही पदस्थ कर्मी सोनू कुड़ियाम पर जो है अपने ही साथी पुलिसकर्मियों को ठगने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार सोनू कुड़ियाम ने खुद को लोन एजेंट बताकर पुलिसकर्मी पांडु मुंडमा और अन्य साथियों को लोन दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने पहले अपने साथी पुलिसकर्मियों को बहला फुसलाकर उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए और उनके नाम पर लोन पास करा दिया, लेकिन लोन की राशि जो है साथियों तक पहुंचने की बजाय किसी और खाते में ट्रांसफर कर दी गई। जबकि पीड़ितों ने पैसे की जानकारी मांगी तो आरोपी ने उन्हें डराया और धमकाया जो है जाने लगा। अनपढ़ है लेकिन पैसा लोन घर बनाऊंगा निकाले, एक आदमी एजेंट बन के निकाले पैसा सर। एजेंट का नाम क्या है? कुछ सोनू का सर, उसमें हमारे डिपार्टमेंट सर। आरक्षक नहीं ये सकते, मेरे को नहीं मालूम सर। अभी तक क्लियर नहीं बताया सर। कम से कम 2022 के बाद है वो, अभी तक मेरे क्लियर पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी मैं मेरे खाता से 17,000 पैसा कट गया। कितना लोन निकाले हैं वो अभी तक मेरे क्लियर नहीं बताया सर, मैं क्या बताऊंगा। आपके खाते से कितना कितना पैसा निकला उसकी जानकारी है आपको? मैंने इस चैनल जिद्दा रायपुर के बोल के बोले सर, रायपुर से मेरे क्लियर नहीं हुआ सर। अभी तक मैं मिनिस्टर निकालने के बाद फिर बता रहे सर, अब पैसा इतना निकाले करके वो बता रहा है। तो आपको पूछे कोई तो अभी तक बताने से नहीं बताया सर, मैं क्या बताऊँ। क्या बोल मैं पैसा निकाले मेरे मालूम नहीं बोलता है। खुद मेरे यहाँ डॉक्यूमेंट 10 बार आधार कार्ड का, पासबुक का फोटो किस भेज रहा, लेकिन सर अभी तक नहीं बताया। ये अनपढ़ी करके क्या है कि नहीं मालूम सर, अभी तक क्लियर बिल्कुल नहीं है। लोन के विषय में जानकारी लेने से क्या बोलता है? जानकारी पूछने से बता तक नहीं सर। उसको मैं पर्सनल साथ में रह के समय कम से कम दो साल तक मैं पूछ के देखा, बताया नहीं अभी तक। मैं क्या बोलूंगा। मैं एक 6-7 कुछ हो गए सर, बहुत दिन हो गए, मैं भूल गया। 7 कुछ तो ले गए। स्टेटमेंट निकालने के बाद क्या हुआ, किसको बताया? स्टेटमेंट निकालने के बाद बताया तेरे पैसा दूसरा खाता में ट्रांसफर हो गए। वो कोई पढ़ा लिखा वाले बोलते सर, किसी को मदद नहीं करने नहीं जा रहे सर। मेरी
थाना में फिर ले जाने के बाद वो आवेदन लिख के देने के बाद वो बोले सर ये कुछ नहीं भाई भाई लड़ाई झगड़ा बोल साहब बोल दिया। तो ठीक है मैं क्या बताऊँ, मैं जानते नहीं हूँ, कोई मदद नहीं कर रहा बोल, मैं रो के ऐसी चुपचाप हो गए तो क्या बताऊँ किसको। फिर अभी तक क्लियर नहीं हो, 4 साल होने जा रहे हैं। इसलिए मेरा पैसा इतना पैसा काट रहा है कि घर वाले आदमी को फैमिली को कैसे करके मैं पालूंगा बोल के मैं तो बहुत सोच में रहा था। अभी भी जो आपका केस बनाया था वो घर बनाया है तो बनाए हुई पैसा में किसमें पैसा में, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं बताया, उसका नाम से नहीं बताया, लेकिन डॉक्यूमेंट उसकी हाथ में दिया तो उसी को बोलना पड़ेगा सर, किसको बोलूंगा ना बिना जान के। आप घर बनाए हो अभी? हाँ सर वही जोखरी में इधर से जोखरी है मेरा, इसलिए छोटा है। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, 4-5 लाख रुपया बोल के बताया, लेकिन सर वो किया नहीं कोई, मैं क्या बताऊँ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक दिवसीय क्रांतिकारी आंदोलन SC, ST और OBC जो है अल्पसंख्यक के साथ साथ जो है मसीही समाज की ओर से किया गया। बता दें कि यह क्रांतिकारी आंदोलन पिछले दिनों मसीही समाज और उन पर हुए हमलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साथ ही मसीही समाज और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ और उनके हक और अधिकारों के लिए किया जा रहा है। जहां समाज के लोगों ने मुख्य रूप से पिछले दिन हुई घटनाओं में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि मसीही समाज के लोगों को हमेशा इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ये मूल निवासी संघ है। समय समय पे बजरंग दल द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, ईसाई मिशनरी उस पर मारपीट की जो घटना का बखान कर रहे हैं, उसके संबंध में इन्होंने एक दिवसीय रैली आंदोलन किए हैं और आज उसी तारतम्य में इन्होंने ज्ञापन दिया है। संविधान सभी के लिए है, जो नियम के उल्लंघन करेगा वो सारे लोग दोषी रहेंगे। लास्ट संडे मेरे साथ मारपीट किया गया, ठीक है, ये मेरी स्वतंत्र, मेरा संविधान का अधिकार था। एक अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना चर्च जा रहा था, ये लोगों ने मुझे गेट से खींचकर मेरे साथ मारपीट किया, मेरे कपड़े फाड़े और मेरे साथ जो एक मतलब हमारे फोर्स के आदमी थे, हमारे चाचा जेबल चाचा, वो जो मतलब रिटायर फोर्स रिटायर है, वो बीच बचाव कर रहे थे, उनको दुश्मन जैसा मारा गया। और ये कृत्य न केवल इतना वरन बाद में, ठीक है, मारने अगर हमको मारा गया है तो प्रभु यीशु मसीह जो है माफ करने जैसा बड़ा दिल हमें देता है, हम माफ करने को तैयार है। लेकिन ये जो गंदा आरोप औरतों के विषय को लेकर मैंने औरतों पर हाथ लगाया है, ये एक जो गंदा आरोप एक अध्यक्ष होने के नाते मुझ पर लगा है, मेरे समाज पर लगा है और मेरा समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। कहाँ होता है उनके खिलाफ FIR बताइए ना। हमारे बेकसूर निर्दोष पास्टर जो है जेल में चले जाते हैं, इनके पर कहाँ कार्रवाई हो रहा है? इनके पर जो है कई वारंट है, कई गिरफ्तारी वारंट है, परंतु इनके कहीं पर भी इनकी जो है किसी प्रकार कोई गिरफ्तारी नहीं होती। ये तो थाने में घुस आते हैं, ये खुलेआम घूम रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई कहाँ हो रही है बताइए? कहाँ किसी ने कोई कह रहा है क्या मेरा धर्मांतरण ये लोग किए हैं? हर कोई कहता है हम अपने स्वेच्छा से यहाँ पर बैठे हैं, अपने संविधान के अधिकार से यहाँ पर बैठे, जिसे ये लोग जो है क्षेत्रित करने की कोशिश करते हैं। मैं उस घटना के टाइम में उपस्थित था। उन्होंने मतलब अंदर जाने के लिए इजाजत मांगा जोनाथन ने, है तो PI से तो उन्होंने बोले जाने के लिए, तो ये बजरंग दल वालों ने जो है आके रोकने लगा, अंदर नहीं जाएंगे करके। तो ठीक है, हम लोग का दोनों के ऊपर बहुत मारपीट की, मेरे ऊपर और मेरे भतीजे के ऊपर है, जबकि मैं MA मैं फोर्स से रिटायरमेंट, मेरी उम्र 64 साल की है। मेरे ऊपर भी इतना जोर से मारपीट की है, मतलब घाव में दिखाऊंगा तो आप भी आश्चर्य हो जाओगे, अभी तक के नहीं मिटी हुई है। लेकिन नाम से हम रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, पुलिस ने उनके नाम से अभी तक के FIR नहीं किया है। ये बड़ा दुख की बात है। समुदाय पर लगातार आरोप लग रहा है। मैं तो ज्यादा लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, है एक ज्योति शर्मा थी और एक सिन्हा करके था, रवि निगम था, इनका नेतृत्व कर रहे थे, प्रदीप सिन्हा है, रतनिया तो नहीं था, उधर था, है प्रफुल्ल पटेल, ये सब चीज थे, इन्होंने जो है ये नेतृत्व कर रहे थे, है लड़के तो बहुत थे, लेकिन इनके नाम से जो है रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, नाम नहीं लिखाया जा रहा है। मैडम जी देखिए, पूरे फुटेज है, नहीं समझ रहे, अगर अपने से अगर बना के अगर उन्हें फुटेज दिखा दे तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 2 आदमी इतना जन लेडीजों के ऊपर क्या कर सकते हैं आप बताइए? पूरे बजरंग दल हमें घेर के रखी थी, क्या ये संभव है? क्या है? अपने मन से लोग जो है परिवर्तन हो रहे हैं। हम किसी को जबरदस्ती जो है बुला के भैया मन पर ये नहीं कर रहे हैं ना, प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन लोगों मतलब ये लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये हो रहे हैं, तो इनको यही बात का दुख है। मैं ये सोचता हूँ कि उनको भी अपने लोगों को रोके कि इनके धर्म में ना आ जाए करके, तो फिर क्या बोले भैया।
दुर्ग ग्राम बिलोदी में स्थित तालाब में सभी मछलियां मृत पाई गईं। जानकारी के मुताबिक अचानक से मछलियां तालाब में ऊपर तैरने लगीं, लेकिन जब ग्रामीणों ने जाकर देखा तब पता चला कि सारी मछलियां मरी हुई थीं, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि किसी ने तालाब में जानबूझकर जहरीली दवाइयां डाली हैं और जिससे कि सारी मछलियां मृत होकर तालाब के ऊपर आ गईं। मुझे तो ये बात पता नहीं था। शाम को सोसाइटी वाले ने मुझे फोन करके बताया कि गांव के तालाब में मछली मर रहा है। मैं भी यहाँ आया था तो पता चला कि कोई दवाई डाले हैं, ऐसा कहीं बोल रहे थे। अपने को नहीं मालूम इसके बारे में, है ना। और दवाई डाले कि नहीं डाले कि क्या किस कारण मछली मर रहा है ये पता नहीं है, जानकारी तो है नहीं अपने को। मैं उस समय बोला कुछ है, कोई जानकारी है तो बता दो करके, लेकिन उस समय कोई बताया भी नहीं। मैं बोला यार सोसाइटी वाले विचार करो क्या करना है, अपना जो काम करना है वो कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं बोल के चला गया। ये ग्राम बिलोदी, थाना फुलगांव, चौकी जेवरा सेक्शन। रह नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जांच का भी मामला है। हो सकता है कि दवाई डाले ना डाले, डाला होगा तो कह नहीं पा रहे हैं, है ना, और नहीं डाला होगा या कोई कारणवश मछली मर रहा है तो जांच का विषय है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि ये ग्राम पंचायत का लीज का तालाब है। सोसाइटी वालों ने अपने जीवन उपार्जन के लिए शासन से लीज पर लिया है, और इस तरह का जो हरकत मान लो किसी ने किया होगा वो गलत काम है, करना नहीं चाहिए। ये रोजी रोटी का है। कितनी मछली मृत अवस्था पाई गई? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि कुंटल से आधा कुंटल लगभग मछली मरा होगा मेरे हिसाब से। गांव में हल्ला हुआ कि भाई तालाब में मछली मृत पाया जा रहा है, सब हड़बड़ा रहे करके। तो हम उस मोहल्ले के रहने वाले हैं, मालूम पड़ा के, तो हम देखने आए थे। तो वाकई में देखा गया कि मछली जो है मृत पाया गया है ना। और जो हमारे गांव का निषाद बंधु है सब उसमें देख रहे थे, है ना। और जो मछली इकट्ठा किए थे उनको हमारे सामने ही थाना ले जाया गया, है ना। और जो भी मछली और जो है अभी मृत दिख रहा है आपको भी, है ना। तो इसमें अपने को जानकारी इतना ही है कि अपन जब सामने में आए इस पार्ट में यहाँ पे, तो अपन मछली मिला नहीं, रात में नहीं, दिन में बात है, दिन मान। और ये है अपना 18 तारीख को, मतलब दिन मतलब शुक्रवार की बात है ये, है ना। गुरुवार की बात है ना। तो 2 से 3 के बीच में मिल्क पाया गया और हम लोग खुद देखने आए थे इस पार्ट में। गांव का सरपंच भी थे, सब देख रहे थे। अब दवाई डालने वाला भी देखो, इसमें तो पकड़ में तो नहीं आए हैं। पकड़ में आता तो फिर तो बात ही आ जाता है। अब वो भी देखो दवाई डालने वाला, देखो सबसे बड़ी बात ये है निस्तारी तालाब में ये है भैया, देखो दवाई डालना तो इलीगल है। इलीगल मतलब ऐसा है भाई हम उसमें कुल्ला कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, धो रहे हैं, भाई पानी में तो कुछ जाएगा ना भाई। अब जैसे मछली मरता अपन आदमी का शरीर को भी इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, है ना भाई। आज मछली मरे, कोई आदमी कोई आदमी चलो पी लिया, बच्चे ही पी लिया पानी को, फिर कैसा होगा? गलत बात है नहीं भैया। ये कहाँ पड़ता है? ये भैया अपना इसको बोलते हैं मेड़ा तालाब बोलते हैं ना, नहीं मेड़ा तालाब है, ग्राम बिलोदी का मेड़ा तालाब है। सरपंच को तो भाई समिति वाले बुलाए थे, उनको इस पार्ट में आया था देखने के लिए। सरपंच भी देखा, है ना। गाँव का जो मुखिया अपना सरपंच है वो आया था देखने के लिए। और इनको क्या है पकड़ में नहीं कौन डाला है, तो फिर वो सीधा बोले भाई आपको जो करना है आप उचित। हाँ, इसमें कुछ दवा डाले गए हैं गांव के कोई सदस्य, तो खा करके मच्छी मर गए हैं सब। पूरा तालाब में फैल गया है, मच्छी उफल गया है मर करके। और कुछ मच्छी को ले गए हैं डालने वाले लोग, और कुछ मच्छी और थाना में भी ले गए हैं हम लोग, बीन के उठा करके रिपोर्ट करने गए थे। तो सबसे पहले तो हमारी समिति की बच्चे देखे हैं, वो आया नहीं है अभी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो,
आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गुरुवार को राजिम से नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की आवागमन सुविधा में वृद्धि करते हुए राजिम से रायपुर के लिए नई मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने राजिम रायपुर राजिम मेमू नई ट्रेन सेवा और रायपुर अभनपुर टू मेमू रेल सेवा का राजिम तक विस्तार भी प्रारंभ किया और भारी संख्या में यात्री इस अवसर पर ट्रेन में सवार हुए और उत्साहपूर्वक रायपुर की ओर रवाना हुए। सस्ती एवं सुलभ नई रेल सुविधा मिलने से पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस नई रेल सेवा से जो है राजिम सहित गरियाबंद और देवभोग क्षेत्र के लोगों को भी राजधानी रायपुर तक सस्ती और किफायती यात्रा का विकल्प प्राप्त होगा। छात्र, नौकरी करने वाले और व्यापारी वर्ग सहित सभी के लिए ये ट्रेन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रयाग राज्य में आज रायपुर राजिम नई मेमू ट्रेन के हमन शुभारंभ समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हन और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान है हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री और गरियाबंद जिला के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, महासमुंद के लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, हमारे राजिम के विधायक रोहित साहू जी, अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू जी, छत्तीसगढ़ राज भंडार गृह निगम के अध्यक्ष और पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी, अशोक बजाज जी, गौरी शंकर कश्यप जी, महेश यादव जी, श्रीमती ओम कुमारी साहू जी, हमारे जीएम श्री तरुण प्रकाश जी, डीआरएम दयानंद जी, रेलवे विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के ये विशेष अवसर में उपस्थित हमारे सबो देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुमन, नागरिक बंधुमन, और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रथम दिन हमारे सबो यात्रीमन, अभी ज्यादा देरी नहीं होगा, थोड़ा सा है ना, और 5 मिनट की धैर्य रखो। धूप में आप वाला तकलीफ होते बोला मालूम है। और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, आप सबला मैं अपन तरफ से आज के अवसर में हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। और हमारे छत्तीसगढ़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार 19 महीना से विकास के गति में अग्रसर है और आज यहां से रायपुर तक और जो डोंगरगढ़ तक जाही ऐसे मेमो ट्रेन के हम शुभारंभ करत हन और 2 ठो
मेमू ट्रेन के अभनपुर से राजिम तक मतलब ओकर वो बढ़ोतरी होते तो बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम आज जुड़त है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन के और विशेषकर ये जो हमार तीर्थ नगरी है राजिम, ये क्षेत्र के निवासी मन के बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामना देवत हूं कि उमन ला ये नया ट्रेन मिला थे। 8 साल पहले धनतरी से एक नैरो गेज रायपुर तक ट्रेन चलत रही थे और 8 साल बाद ये अच्छा ट्रेन आप मन ला उपलब्ध हुई से मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और आप मन के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ला जमन के कल ही हमन जन्मदिन मनाए हन। हमार जो आधुनिक भारत नया भारत के जो शिल्पकार है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के कल ही हमन जन्मदिन मनाए हन। उमला बहुत बहुत धन्यवाद देथन, बधाई देथन। लगातार उमन के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ ला मिलत है। हमन जोन काम बर भी उमन के पास में जाथन, हमार भारत सरकार के मंत्रीमन के पास में जाथन तो उमन के भरपूर आशीर्वाद मिलते। हमार मंत्रीमन सांसद मन बता चुकिन है कि रेलवे के सेक्टर में हमारा ये छत्तीसगढ़ में अभी करीब 45,000 करोड़ की परियोजना चलत है और ये जो 25-26 के जो बजट है, ये बजट में करीब 7,000 करोड़ के बजट प्रावधान है। एक लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूर्व वक्ता मन बताइन है कि हमारे प्रदेश के 32 स्टेशन के जीर्णोद्धार होते। हमारे ब्रिजमोहन जी बतात रहे कि रायपुर स्टेशन पर 300-400 करोड़ के सैंक्शन हुए हैं जो एयरपोर्ट जैसे वहां के सुंदरीकरण हो जाए। पिछले समय हमारे प्रधानमंत्री 5 स्टेशन के 22 मई के लोकार्पण करीन है, बाकी जगह के भी काम चलत है। 32 स्टेशन हमारे प्रदेश के बोला विश्व स्तर के बनाए के प्रयास रेलवे के तरफ से चलत है और नया नया रेल परियोजना भी सैंक्शन हुए हैं। हमारे खरसिया से लेकर नया रायपुर होते हुए परामल कसा जो राजनांदगांव में है वो रेल लाइन के भी स्वीकृति मिली से, जगदलपुर रावघाट एकर भी स्वीकृति मिली से और लगातार और भी कई ठन योजना के स्वीकृति मिले के वो मतलब प्रोसेस में है। तो इस तरह से हमन ये छत्तीसगढ़ के बहुत विकास आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण होते और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सब ला आज के विशेष अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।